रीवा में एक सरपंच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाओं पर सरपंच को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिन महिलाओं के द्वारा मृतक को अस्पताल लाया गया, उन महिलाओं के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व सरपंच के साथ ऋतुराज पार्क के अंदर जमकर मारपीट की गई थी, जिसमें पैसे के लेन देन का मामला सामने आया था। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मेरा हीना बानो नाम। क्या मामला क्या है, क्या पता चला आपको? मामला ये है कि रानी साकेत पहले बुलाई थी, जो चप्पल से मारी थी, उसके बाद फिर वो बुलाई थी, कल बुला के वहाँ मर्डर कर दिया। और कॉल 2-3 साल पहले जो चप्पल से मारपीट हुई थी, आपको दिखाई थे वो? जी जी। ये काहे के लिए उस समय झगड़ा हुआ था? पैसे के लिए। पैसे के लिए। और अभी जब कल लेके आए हैं तो वही लेके आई थी? जी वही लेके आई। घर में मैं खाना जब दे रही थी तो किसी जेंट्स का कॉल आया था और बोल रहे थे कि मैं पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। फिर मैं इतना सुन के फिर मैं चली गई थी। आपने पूछा नहीं था कि क्या हो रहा है ये लोग? जी मैं नहीं पूछती, ज्यादा नहीं बोलती। क्या शंका है आपको? वही रानी साकेत लोग, सब लोग, प्रीति सिंह और सोनू यादव, सब लोग मिलके मारे। अभी आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ। क्या नाम है आपका? हीना बानो। परिजनों ने बताया कि मृतक ताज मोहम्मद गोविंदगढ़ के मड़वा का सरपंच है, जो एक जमीन के सौदे में रीवा आया हुआ था। शाम को अचानक परिजनों को फोन आया कि सरपंच की हालत खराब है। जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि जिस सरपंच की मौत हुई है, उसे 2 महिलाओं के द्वारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चिरौला में उन्हीं महिलाओं के घर में बैठकर उन्होंने फल खाया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ी थी। इस पूरे मामले को लेकर परिजन अब उन महिलाओं पर जहर देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 वर्ष पूर्व इन्हीं दोनों महिलाओं के द्वारा सरेआम सरपंच ताज मोहम्मद के साथ ऋतुराज पार्क के अंदर जमकर मारपीट की गई थी। 2 वर्ष पूर्व हुई घटना के बाद भी सरपंच ताज मोहम्मद का उन महिलाओं से संपर्क जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि बीती शाम आखिरी बार सरपंच उन्हीं के घर पर था और वही महिलाएं अस्पताल लाई थी, जिसको लेकर अब सरपंच के परिजन हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों की मांग है कि आरोपी महिलाओं से गहन पूछताछ का हत्या का असली कारण पता लगाया जाए। इसके लिए परिजन अब थाने में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारा अफरीन बानो। आपके पिता जो खत्म हुए, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि वो 2.5 साल हो गए होंगे, 2-2.5 साल। प्रीति साकेत, एक तो रानी साकेत, वो पहले मारी गई, उसका वीडियो वायरल हुआ, सब कोई जानते होंगे और सब कोई देखे भी होंगे। वो हमारे अब्बू को मारी और धमकी दी। हमें कि पुलिस प्रशासन है तो पहले उनसे बात करना चाहिए ना, उनको मारे क्यों? उनके मारने के बाद धमकी दी और आज हमारे अब्बू को जान से ही लेट गया। क्या घटना क्या हुई, कैसे पता चला, क्या हुआ है उनके साथ? मुझे ये पता चला कि मैं फोन लगा उनसे बात करने के लिए, वो बोली कि मैं एम्बुलेंस में भर्ती कर दी। मेरी छोटी बहन के बोले कि मैं भर्ती कर दी और मुझे फोन लगा बोले कि भर्ती नहीं हुआ है। अब मेरे पास फोन लगा है 5:53 में, 6 बजने को बाकी रहा है। वो बोली पापा का नाम पूछे, पापा के पिता का नाम पूछे। जब पता नहीं रहा तो आप लोग भर्ती कराने क्यों लेके आए? और वही लोग मारी है, वही लोग मिलजुल के सब वही लोग मार के हत्या कर दी है, बस बदला ली है अपना। कैसे जानते थे वो आई एक दो बार आई है घर। हमारे आपको बोले कि हमारे घर क्यों आई हो? वो 1-2 बार हमारे घर आई थी औषधि का प्रचार लेकर हमारे घर पर। औषधि का प्रचार लेकर, उसका क्या नाम है? रानी साकेत नहीं, प्रीति सेन आई थी, वो प्रचार लेके। कहाँ रहती है? सिंह आई थी, ये रीवा में चिरौला मंदिर के पास।